हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम टीचिंग। एंड आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलेशन सिस्टम, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। एंड लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। द सर्कुलेटरी सिस्टम, आल्सो कॉल्ड द cardiovascular system, is a network in the body that moves blood, oxygen, nutrients and waste product to and from cells। जो सर्कुलेशन सिस्टम है उसको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का वो कार्डियोवैस्कुलर जो हार्ट होता है उससे ही पंप होके वो बॉडी में सर्कुलेट करता है, इसलिए इसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। इज़ अ नेटवर्क इन द बॉडी, ये हमारे जो बॉडी है उसका नेटवर्क है। दैट मूव्स ब्लड, जहाँ ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट, और जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं टू एंड फ्रॉम सेल, जो सेल के द्वारा। इट कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज पाई जाती हैं। एंड ब्लड, द हार्ट पंप्स ब्लड, जो हार्ट होता है वो पंप करता है ब्लड को, एंड डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू टिश्यू, और जो ब्लड डिलीवर करता है ऑक्सीजन को टिश्यू के लिए, while removing carbon dioxide and waste arteries, और यह CO2 को बाहर निकालता है लंग्स के थ्रू, एंड वे आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट की ओर ले जाता है। वेन्स रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू इट एंड कैपिलरी कनेक्ट देम इन ब्लाइंड एक्सचेंज एट द सेलुलर लेवल। सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको वो ब्लड में इंजेक्ट करता है, एंड जो कैपिलरी द्वारा जो CO2 का CO2 है उसको लंग्स के थ्रू बाहर निकाल देता है, एंड ऑक्सीजन को ग्रहण करके ब्लड में सर्कुलेट करता है। एंड waste eliminated, it work closely with the respiratory and lymphatic system to keep the body balanced and healthy। यह रेस्पिरेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम के साथ मिलकर बॉडी की हेल्थ के बैलेंस में मदद करता है। हेल्प ऑफ, अब हम देखेंगे इसमें देखेंगे circulatory system is a complex dynamic network essential for sustained life। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरतमंद है, सस्टेन लाइफ के लिए, जो बैलेंस है लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए। ऑफ्टन डिस्क्राइब एज द बॉडीज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यह हमारे शरीर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी है। इट इंश्योर्स द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स एंड इम्यून सेल टू टिश्यू एंड ऑर्गन, while removing waste product like carbon dioxide and metabolism by products। जो मेटाबॉलिज्म सेल का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उन्हें ये बाहर निकाल देता है पंप
पंप के द्वारा जो हार्ट होता है। Below is more detailed introduction to its function and significance। अब इसमें कंपाउंड ऑफ द सर्कुलेशन सिस्टम देखेंगे, उसमें मतलब कौन कौन से कंपाउंड हैं जिससे सर्कुलेटरी सिस्टम बना है। सबसे पहले हम देखते हैं हार्ट, अ मस्कुलर ऑर्गन that acts as the system's pump. It has four chambers, two artery upper chamber and two ventricle lower chamber. The right side pump deoxygenated blood to the lungs, and while the left side pumps oxygenated blood to the body. The heart beats about 60 to 100 times per minute in adult. At rest, यानी कि इसमें ये बोल रहा है जो इसमें टू चैम्बर्स होते हैं, फोर चैम्बर्स होते हैं। इसमें टू आर्ट्रिया अपर चैम्बर एंड टू वेंट्रिकल जो लोअर चैम्बर होते हैं। इसमें क्या होता है, जो राइट साइड जो पंप होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाता है, वाइल द लेफ्ट, जब लेफ्ट साइड का जो पंप होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करता है। द और जो हार्ट बीट है वो अडल्ट में जब रेस्ट में कितनी होती है, 60 to 100 एंड मूविंग रफली 5 लीटर ऑफ ब्लड पर मिनट। और जो ब्लड होता है वो पंप होता है 5 लीटर तक ब्लड पर मिनट पंप होता है। ब्लड वेसल्स, अब सेकंड पे देखें ब्लड वेसल्स। आर्टरीज, इसमें सबसे पहला है आर्टरीज, स्ट्रॉन्ग इलास्टिक वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। यानी कि जो आर्टरीज है वो इलास्टिक वेसल्स होती हैं जो ले जाती हैं किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। इसमें एक है जो पल्मोनरी जो आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है, समझ रहे हो। और अवे फ्रॉम द हार्ट, जो ऑक्सीजन ब्लड है वह हार्ट से जाता है अदर ऑर्गन्स की ओर। अंडर हाई प्रेशर द अयोटा इज द लास्ट आर्टरी, जो अयोटा है वह सबसे लार्ज सबसे बड़ी आर्टरी है अयोटा। एंड लास्ट इट इज अ वेन, thinner walled vessels that return deoxygenated blood, pulmonary veins, जो deoxygenated ब्लड है उसको भेजती है कहाँ, पहले हार्ट में राइट साइड, फिर वहाँ से जाता है सीधा कहाँ, लंग्स में। दे हैव वॉल्व्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो, एडिंग ब्लड मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी। इसमें जो वॉल्व होते हैं वो बैक फ्लो के लिए, बैक फ्लो में जैसे ब्लड है वो बैक फ्लो ना कर जाए इसकी वजह से इसमें वॉल्व लगे रहते हैं। इसको हम बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट ऑकर्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड और टिश्यूज में से ऑक्सीजनेटेड एंड वेस्ट को डीऑक्सीजनेटेड एंड वेस्ट को बाहर निकालता है। देयर वॉल आर ओनली वन सेल थिक, फैसिलिटी डिफ्यूजन ब्लड अ फ्लूइड कंपाउंड और रेड ब्लड सेल। अब इसमें आ जाता है ब्लड क्या होता है, अ फ्लूइड कंपोज्ड ऑफ रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं इसको, कैरी ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन,
ऑक्सीजन जिसमें पाई जाती है उसे हीमोग्लोबिन। वाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। सपोर्ट इम्यून डिफेंस, यह जो इम्यून सिस्टम होता है अपना इम्यून डिफेंस में मदद करती है। इसको हम प्रतिरक्षी सेल भी कहते हैं, सॉरी प्रतिरक्षी वाइट सैनिक भी कहते हैं हम इसको। शरीर की डिफेंस सिस्टम होता है जो। अब प्लेटलेट्स में देखते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं इसको हम। एड इन क्लॉटिंग टू प्रिवेंट ब्लड लॉस। ये क्या काम करता है? प्लेटलेट्स करती हैं अपने ब्लड को क्लॉटिंग, जैसे कहाँ कहीं चोट लग जाए तो वहाँ पे क्लॉटिंग का काम करती हैं, वहाँ पे क्लॉट थक्का बनाने का काम करती हैं, जिससे क्या है कि ब्लड कम लॉस हो। इसमें लास्ट है द लिक्विड कंपाउंड्स कैरिंग न्यूट्रिएंट हार्मोन्स एंड वेट्स। जो प्लाज्मा है वो एक लिक्विड कंपाउंड है जो न्यूट्रिएंट हार्मोन्स और वेस्ट को ले जाने का काम करता है। एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।